सहारनपुर में जिस तरह से जातीय हिंसा हुआ और जिस तरह से दलित समाज की महिलाओं को, बच्चों को, सबको घर से खींच खींच कर पीटा गया, उसके खिलाफ पूरे सूबे में, पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज मेरठ में एक बड़ा प्रोटेस्ट था और काफ़ी सारे युवा हैं जो ये मान रहे हैं कि जिस तरह से भीम आर्मी को फंसाया जा रहा है उसके खिलाफ भी उनमें गुस्सा है। और जो सहारनपुर का जो पूरा मामला उसमें वो कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं उनमें मिला तो वो अपने प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। क्या मांग है सहारनपुर वाले मामले को लेकर आप लोग? सहारनपुर वाले मामले को लेकर भारतीय मूल्य संगठन के जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरठ से हमारी ये मांग है, जिन लोगों पर, निर्दोष लोगों पर अत्याचार हुआ है उनके तो परिवार को आर्थिक सहायता तो दी जाए। इसके साथ साथ जो निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं या तो उन्हें झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। यदि वे वापस नहीं लिए जाते हैं तो हमारे समाज में भी उधम सिंह जैसे शेर हुए हैं, बाबा साहब हुए हैं तो उधम सिंह जैसे शेर भी हुए हैं। हम किसी भी चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोतीलाल सिंधानिया है। अच्छा, आप क्या हैं? भारतीय मूल्यवान संगठन में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो संगठन के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि जो सहारनपुर के अंदर हमारे लोगों के साथ और हमारी बेटियों के साथ जो इन लोगों ने नंगा नाच खेला है उसके खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय मूल्यवान संगठन इस लड़ाई को लड़ेगा और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज हमारा एक मूल निवासी कार्यकर्ता पूरे जोश के अंदर है। अगर हमें सही मायने में प्रशासन या शासन द्वारा राहत नहीं मिली तो हम सड़कों पर उतर के वही काम करेंगे जो काम इन लोगों ने हमारे साथ किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदेश नागौरी है। मैं भारतीय मूल निवासी संगठन में प्रदेश कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सहारनपुर में दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है और भीम आर्मी ने जो वहाँ पे काम किया है, भीम आर्मी को मेरा पूरी तरीके से सपोर्ट है। और मैं ये चाहता हूँ कि दलित सेना, भीम आर्मी, इस तरह के जितने हमारे दलितों के संगठन हैं उनको सड़क पर उतरकर अपने जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं उनका बदला लेना पड़ेगा। और अगर हमारे साथ इस तरह के अत्याचार बदला लेना पड़ेगा या डेमोक्रेटिक सिस्टम से आप लोग विरोध करेंगे उसका? हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से भी विरोध करेंगे और हम हिंसा, अगर हमारे साथ हिंसा होगी तो हिंसा का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। लोगों में गुस्सा है। क्या लग रहा है आपको कि जो तमाम संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी हो, मूल निवासी हो, आप लोग को एक मंच पर आने की जरूरत है? बिल्कुल, जितने भीम आर्मी, जितने दलित समाज के जितने भी संगठन बने हुए हैं, हमें सारों को एकजुट होकर एक जगह आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। और ये जो क्षत्रिय समाज के लोग, हमारा इस देश का जो प्रदेश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय है, एसएसपी वहाँ का क्षत्रिय है और वहाँ का डीएम क्षत्रिय है, और उन क्षत्रियों ने जो दलितों के साथ अत्याचार किया, अगर प्रशासन एक तरफ का कार्रवाई करेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरकर इस प्रशासन की ईंट बजाने का काम करेंगे। काफ़ी सारे युवा हैं जो दलित समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं। आप लोग भीम आर्मी को लेकर क्या, उसको तो कहा जा रहा है कि ठीक संगठन नहीं है, गुंडागर्दी करती है? बहुत अच्छा संगठन बनाया सर कि ये और लोगों ने और समाज ने अपने संगठन बना रखे हैं, बजरंग दल और शिवसेना। और हमारे समाज को भी एक ऐसे संगठन की ज़रूरत थी जिससे कि कोई हमारा सहायक और कोई हमारी सहायता करने वाला हो। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कि भाई आप अकेला ना समझिए अपने आप को, क्योंकि अब हम युवा जागरूक हो गए हैं और हम हर तरीके से आपके साथ रहेंगे, हर वक्त, हर टाइम। एक बार आप मेरठ के लोगों को आप बुलाकर देखना, हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे। देखिए, ये वो तबका है, वो युवा है जो जिनकी नस्लें साल दर साल, हमारे बाप दादा सब शोषित थे, वंचित थे। अब ये स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे हैं और अब इनको समझ आने लगा है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो प्रोटेस्ट है वो करना होगा जनतांत्रिक तरीके से। उसके बाद जो है कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा और युवा उसके लिए तैयार हो रहे हैं। क्या सर, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि सर अब हम कमाने और खाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। अब हमारा एक उद्देश्य है कि हमें समानता अधिकार मिले और हमारे जितने भी बेगुनाह, जितने भी लोगों को बेगुनाह केसों में फांसा गया, उन्हें पूरा उन्हें निकाला जाए। बस यही हमारी सरकार की तरफ। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जो दलितों में सहारनपुर में जो अत्याचार हो रहे हैं वो इसके लिए भीम आर्मी बिल्कुल सही बनी है। सर, मैं नाम अंकित, मैं बस पेट करा रहा हूँ। सर, मैं कहता हूँ हम बाबा साहब के आदमी हैं सर, कोई दिक्कत नहीं हमारी बस। सर, ये सब लॉकेट कहाँ से पहने हुए? क्या आप लोग की क्या पड़ रहा है भीम आर्मी को लेकर? भीम आर्मी को लेकर मैं ये राय है कि जो ये संगठन बना है ये बहुत अच्छा है। ये हमारे समाज की सेवा करता है, एकजुट है। ये सहारनपुर में हुआ है एकजुट होने के लिए। क्या आप कह रहे हैं? जी, मेरी राय ये है कि ये जो भीम आर्मी ये बना हुआ है संगठन है, ये एक समाज को मतलब समाज को बदलने की एक नींव रखी गई है और इसमें हमें साथ देना चाहिए। और इस संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इस आर्मी को तैयार करके और दूसरों को ये जवाब देना चाहिए कि हाँ, हम भी इस लायक हैं कि हम दूसरों को
कुछ जवाब दे सकते हैं। आपकी क्या राय है भीम आर्मी को? यही है कि हमारे जो सहारनपुर में दंगा हुआ है कि हमारे लोग इकट्ठा होकर सभी को संघर्ष करना चाहिए हमारे उसके लिए जाति वजह के लिए। देखिए, युवाओं में भीम आर्मी को लेकर एक क्रेज बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से भीम आर्मी को मीडिया में पोर्ट्रेट किया जा रहा है उसके विपरीत जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो भीम आर्मी के लिए लोगों में काफ़ी समर्थन है, काफ़ी सहानुभूति है और उनको लग रहा है कि एक ऐसा युवाओं का संगठन है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, युवा लोग शामिल हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो हाई स्कूल पास किए हैं, जो 18 साल से कम उम्र के भी लोग हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो सब के सब भीम आर्मी के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। और जिस तरह से भीम आर्मी ने सहारनपुर मामले को लेकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, अपनी ताकत दिखाई है, उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, देश दुनिया में उसके बारे में सर्च किया जा रहा है, चंद्रशेखर रावण के बारे में बात की जा रही है और दलित जो है उसको लग रहा है कि जब तक हम एक बैनर तले, एक झंडे के तले जमा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, एक साथ मजबूत नहीं होंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि मैं खुद सहारनपुर गया था, जो मंजर था वहाँ का, जो तस्वीरें थी वहाँ की, वो बहुत ही दर्दनाक थी। जिस तरह से कोई औरत मुझे, महिलाएं नहीं मिली वहाँ जिनके शरीर पर जख्म के निशान नहीं थे, बच्चे तक के गर्दन जला दिए गए थे, उनके हैंडपम्प तोड़ दिए गए थे। बहुत गुस्सा आई युवाओं में। क्या लग रहा है आप लोगों की इस तरह के प्रोटेस्ट में अगर आप लोग और शामिल होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उस पर आप लोग की क्या राय है? सर हम तो एक बात कहना चाहते हैं, जो हमारी बहन बेटों के वहाँ पर हाथ काटे जा रहे हैं और किसी को भी मीडिया में तो दिखाया जा रहा है, अखबारों में, कि वो जो भीम आर्मी है वो गुंडों की संगठन है। नहीं सर, ये कोई गुंडों की संगठन नहीं, ये सब हमारे सम्मान के लिए लड़ाई है बस, और कुछ नहीं है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। टीवी पर भरोसा नहीं करते? नहीं, हमें मीडिया पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं, और अभी भी कभी भी नहीं होगा मीडिया पे विश्वास, क्योंकि मीडिया सिर्फ एक तरफा की बात करता है और दूसरी तरफा की बात नहीं करता है। तो ये देखिए, ये एक मीडिया अवेयरनेस भी लोगों में फैल रहा है, जो खासकर बहुजन समाज के लोग हैं वो मीडिया को लेकर साफ साफ एक बड़ी लाइन खींच रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें कास्ट को लेकर डाइवर्सिटी नहीं है, उनके अपने समाज से पत्रकार नहीं है, संपादक नहीं है, और ये हकीकत भी है इस देश की। और इस वजह से पहले बात होती थी कि ये फलाने पार्टी की मीडिया, ये ढिमकाने पार्टी की मीडिया है। अब लोगों को लगने लगा है कि मीडिया जो है वो जाति के आधार पर भी बटी हुई है और शायद यही वजह है कि जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है भीम आर्मी को, जो भीम आर्मी, जो बहुजन समाज के युवा हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो उसका समर्थन नहीं करे और वो मजबूती से भीम आर्मी के साथ बने हुए हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मेरठ।